गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको टाइम दिखा देती हूँ। मैं उठ गई हूँ और बाहर आज फॉग नहीं थी, बहुत ही साफ़ था मौसम, तो अच्छा था। और चलो चलते हैं आज अपने डेली रूटीन की तरफ। आज थोड़ा अलग होगा क्योंकि आज संडे है। और सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बना ली है, ब्लैक कॉफ़ी, ताकि थोड़ी नींद खुल जाए और अच्छा रहे दिन। और टाइम मैं अब आपको नहीं दिखाऊंगी आगे कि किस टाइम क्या हो रहा है, गूगल टाइमिंग, क्योंकि आई गॉट अ कमेंट दैट आप बार बार टाइम क्यों दिखाती हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज की वीडियो में नहीं दिखाएंगे मगर आपको पूरा दिन दिखाएंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वाली वीडियो, क्योंकि इसमें कुकिंग है, सेल्फ केयर है और भी बहुत कुछ है। तो पूरी देखना। और मगर मॉर्निंग का रूटीन अपना वही रहेगा कि स्टडी है, वो सुबह की तो स्टडी रहेगी, उसमें कुछ नया नहीं होगा। क्योंकि जब सुबह आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपको 3-4 घंटे मिल जाते हैं अपने लिए, तो उसमें तो आप खुद के लिए पढ़ाई ही करोगे, चाहे आपका संडे हो या कोई और भी दिन हो। तो मैंने अपना पहला सेशन ऐसे लगाऊंगी क्योंकि मुझे MCQ करने थे ज्योग्राफी के, जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो मैं अपनी कॉफ़ी और कुछ स्नैक के लिए बिस्किट रख लिया है, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बढ़िया। आई हैव कम्प्लीटेड माई फर्स्ट सेशन। और इसमें जो मैंने MCQ लगाए थे, तो क्योंकि मैंने ना ये किया था, जब भी ज्योग्राफी कंप्लीट की है तो साथ साथ ना MCQ नहीं प्रैक्टिस करे, तो अब एंड ऑफ द ज्योग्राफी तो मैंने सोचा अभी इसको फिनिश कर लेते हैं। इसमें ही क्वेश्चन था, ये बार बार कंफ्यूज कर रहा था ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में। तो मैंने इसको लिख लिया। अब ये कुछ टाइम ऐसे देखूंगी ना तो याद रह जाएगा और एक फॉर्म बन जाएगी दिमाग में, तो हेल्प करेगा ये। और जब MCQ करे थे ना तो मैंने ऐसे रफ वर्क करके इसको याद किया है, क्योंकि लिख लिख कर याद करना या पढ़ना इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। और ये अभी करंट अफेयर भी किया है, इसको भी रिवीजन करना था, कंप्लीट हो गया है। तो अब टाइम है एक्सरसाइज का, चलते हैं फॉर द एक्सरसाइज। ओके, डन विद एक्सरसाइज। और आज संडे है तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने चलते हैं। और वैसे एक्सरसाइज करके बहुत अच्छा लगा, फीलिंग वेरी गुड एंड बॉडी फील सो रिलैक्स। आप भी कीजिए, मज़ा आएगा। और चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने। मैंने आपको दिखाया था ना कि आज मौसम बहुत साफ़ है, फॉग नहीं थी, तो आज सूरज देवता भी दिख गए। और तो नाश्ता बनाने से पहले उनके दर्शन हो गए, अच्छा लगा। और आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे। तो आपको इस ब्लॉग में मेरी रेसिपी देखने को मिलेगी मूली के पराठे बनाने की। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, देख लेना, इतना देखा है तो। सबसे पहले मूली काट लिए साइड एंड से, और अब हम इसे पहले ऐसे इसको छील लेंगे। उसके बाद इसको हम कद्दूकस से इसका कद्दूकस कर देंगे, यही तो कहते हैं ना, हाँ शायद। ओके, तो फिर वो करेंगे फटाफट। तो ये होने के बाद अब इसमें हम नमक डालकर ना थोड़ी देर ऐसी रेस्ट में रख देंगे, जिससे इसमें एक्सेस वाटर होगा ना वो निकल जाएगा। इतनी देर में मैंने आटा लगा लेती हूँ, तो वो कर लिया। और जब वो पानी निकल गया ना, तो ऐसे कपड़े में हमने उसको सारा पानी निकाल दिया उसका, कपड़े में डाल के। तो अब उसमें से अब पानी नहीं रहेगा, और उसमें ना थोड़ा सा आटा और मिला दिया, जिससे ना अगर पानी रह गया होगा ना तो वो उसे सोख लेगा। धनिया काट लिया, और जो मूली के पत्ते हमने एंड से निकाले थे ना, उसको भी हमने ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लिया, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और अब उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। उसमें हरी मिर्ची और अदरक भी थोड़ी डाली थी मैंने, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था मैंने टेस्ट के लिए। बाकी जो आपको पसंद हो, यू कैन ट्राई दिस। और फिर ये सब डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और तो ऐसे हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, और अब हम इसके बनाएंगे पराठे।
और संडे में ना ऐसा रहता है मेरा, मैं कुछ ना अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो कुछ ना कुछ मूली के पनीर के पराठे, आलू और भी कुछ जो भी हो। तो फिर ये ऐसे मूली के पराठे बन रहे हैं, यू कैन सी दैट। और बने तो बहुत ही यम थे। मेरे ताऊ जी भी आ गए थे बीच में, तो उन्होंने भी खाया था, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा, बोले अच्छे बने हैं। तो मेरी रेसिपी अप्रूव हो गई, अच्छा लगा सुन के। फिर उसके बाद बन गए ना, तो मैंने ऐसे अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, बाकी लोगों ने तो चाय पी थी। मैंने ग्रीन टी बनाई और पराठे के साथ बढ़िया एंजॉय किया। अच्छा, ये पीछे गंदा दिख रहा है ना, इसे वो करना अवॉइड, क्योंकि बनाते हैं तो थोड़ा डर्ट तो हो ही जाता है, और मैंने क्लीन करने का इतना हिम्मत नहीं थी। तो नाश्ते के बाद मुझे कुछ बनाना था। इट इज़ फॉर माई हेयर। बालों में ना बहुत डेंड्रफ हो गया था, तो मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा था रेमेडी कि आप ऐसे मेथी, कलौंजी और करी पत्ता और गुड़हल के लीव्स डाल के थोड़ा पानी पका लो, तो और बालों में स्प्रे कर लेना, जिससे आपके डेंड्रफ निकल जाएगा। तो मैंने ऐसे बना के रख दिया इसको, और मैं नहाने चली गई थी। तब तक वो ठंडा हो गया था, फिर मैंने उसको छान लिया था। और नहाने के बाद फिर मैंने ऐसे अपने बालों को डिटेंगल किया और ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने बालों में स्प्रे कर लिया, और वो रहेगा आज। शाम को फिर ऑयलिंग करेंगे ना, तब तक वो अपना काम कर देगा। उसके बाद मम्मी ने कुछ दाना दिया था, संक्रांति थी, तो ये बर्ड्स को मैं दाना डालने आ गई छत पर। और डालते रहना चाहिए। और जब मैं ना डाल रही थी ना, तो मुझे लगा था ना आएंगे नहीं कोई बर्ड्स, मतलब देर लगेगी, क्योंकि नीचे डालते हैं ना, नीचे वाली गार्डन में, तब तो आ जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर हैं, क्योंकि मम्मी डालती रहती हैं। मगर जब मैं डाल रही थी ना, तो देखो यहाँ पे एक कौवा आ गया था। तो और फिर धीरे धीरे बहुत सारे बर्ड्स आ गए, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ दाना है। तो मैं तो बड़ी सरप्राइज़ हो गई कि कहीं भी डालो वो आ ही जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगा था कि नहीं आएंगे, मगर बहुत ही सारे आ गए। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मैंने उन्हें भी कैप्चर किया था कि बहुत सारे आ गए थे बर्ड्स। पहले कौवे आए थे, फिर कबूतर आ गए थे। तो उनकी अलग जुगलबंदी चल रही थी कि वन बाय वन खाएंगे। तो ऐसे फिर अच्छा लग रहा था उन्हें देख के भी कि खा रहे हैं वो। तो यू कैन सी हेयर, यहाँ पर पहले 2 ही 3 कौवे थे, मगर फिर धीरे धीरे कबूतर भी आना स्टार्ट हो गए। आज संडे है, तो मुझे अपने प्लांट्स को भी देखना था। धूप अच्छी निकल आई है, तो इधर आने की भी हिम्मत पड़ गई कि हाँ प्लांट्स को पानी देना है। तो इनकी तरफ मैं आई, क्योंकि ये प्लांट्स ना ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कम पानी लगे ना तो भी चल जाते हैं ये। और मुझे पर्सनली ऐसे प्लांट्स ही ज़्यादातर पसंद आते हैं। पहले मेरा प्लांट्स की तरफ इतना अट्रैक्शन नहीं था, मुझे इतना सोचती नहीं थी और मुझे इतना लगा भी नहीं था। मगर जब से दिल्ली से घर आई हूँ, और जब दिल्ली में थी, तो मुझे बहुत लगता था कि प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ रियली देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत गार्डन्स हैं, मगर अपने खुद के देखने में अलग ही सुकून मिलता है। तो अब मुझे और भी प्लांट्स लगाने हैं, तो जब लगाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। और तब तक के लिए आप इन्हें देखिए, इनको मैं अभी नरिश कर रही हूँ। सो हेलो हेलो, आई एम हेयर बैक टू ऑन माई सन टेबल। और जो भी संडे का एक्स्ट्रा वर्क था वो कर लिया है मैंने, अब पढ़ाई करेंगे। आज थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होगा, क्योंकि अब मैं संडे टू संडे अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के, उन दोनों को एनालिसिस करूँगी। मतलब उनका डेप्थ में जाके हर चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस सब टॉपिक पे ज़्यादा पूछा गया है। उससे ये होगा कि हमारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। मतलब आई एम यूजिंग अ रिवर्स मेथड टू कंप्लीट माय टॉपिक्स, कह सकते हैं रिवर्स है, क्योंकि अब हम क्वेश्चन पेपर्स के साथ जो आया है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे वो चीज़ कवर होती जाए। तो ये होगा कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के, तो प्रीवियस ईयर भी हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, और एनालिसिस भी हो जाएगा, और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यूज। तो ये मैं संडे टू संडे करने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करना ही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम क्लोज़ आ रहा है, तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये करें। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। और जब मैं कर लूँगी तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी कि मैंने क्या करा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने की, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने की। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं, रिवर्स मेथड है जो आई थिंक ये
अच्छा रहेगा। इससे हम ये है सारे पेपर्स को डेप्थ में एनालिसिस कर पाएंगे। समटाइम क्या होता है कि ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं, एक तो मेरे से भी हो चुका है, और जिसके कारण शायद अभी तक क्लियर नहीं करा है मैंने और मैं फेल हुई हूँ। तो इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, हर एंगल से क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, और कोशिश करेंगे कि इस बार नहीं अटके और आगे एग्ज़ाम में अच्छा करें। सो यहाँ पे पहले मैंने ना फिज़िक्स जो मुझे करनी थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैं, पेपर से नहीं, मैं यूट्यूब की हेल्प से कर रही थी। उसके बाद मैंने यूपीएससी के जो 2022 का पेपर था ना, मैंने दिया ही नहीं था, तो मेरे पास उसकी फ़िज़िकल कॉपी नहीं थी, तो मैंने ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था, साइट से किया था। तो इंग्लिश का अलग किया है, हिंदी में अलग किया है, ऐसे ही मिला था कि इंग्लिश का अलग हिंदी का अलग, बाईलैंग्वेज नहीं मिला था। तो मैंने दोनों कर लिया, क्योंकि जिससे अगर कोई टर्म समझ में ना आए तो हिंदी या देख के समझ आ जाती है। तो ऐसे मैंने कर लिया, और करना तो इंग्लिश से ही है, तो इंग्लिश से करते हैं, कुछ नहीं है समझ आया तो उससे कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं। मैंने एनालिसिस कर लिया है और ये कुछ पॉइंट्स निकाले मैंने जो हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के 2022 के एग्ज़ाम्स में। तो ये टॉपिक्स हैं जो इन पे अब इनको सारा इनसे रिलेटेड सब चीज़ पढ़ी जाएगी। तो आज ये हुआ है, टाइम काफ़ी हो गया है, करते हैं कुछ और काम। तो यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ, पढ़ाई हो गई, बहुत थक भी गए थे, तो एक ये ब्रेक तो बनता ही था। उसके बाद खाना भी बनाना है, मगर उससे पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। मुझे अपनी कॉफ़ी बहुत पसंद है जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, तो ऐसे तो आपको बता नहीं सकती, बट हाँ अच्छी बनाती हूँ, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की है तो अच्छी लगती है, मुझे भी अपने हाथ की बहुत अच्छी लगती है। और ऐसे मैंने कॉफ़ी बनाई है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं ना, बहुत सर्दी हो गई है तो बहुत ठंड भी लग रही थी, अपने रूम में भी बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो ऐसे घर में आग जला लेते हैं मम्मी और पापा, तो उनके साथ बैठ के इंजॉय करेंगे कॉफ़ी को। अच्छा भी लगता है, थोड़े पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है, और पूरे दिन के बाद शाम का ये टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे, जो भी 10 to 15 मिनट्स होते हैं अच्छा लगता है। उसके बाद तो डिनर प्रिपेयर करना ही है, उससे क्या होता है मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाती है, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ थोड़ा हेल्प कर रहे हैं मम्मा का। तो यहाँ मैंने बना लिया है डिनर, तो डिनर करके और बाकी काम ख़त्म करके मैं थोड़ी चाय लेके अपने भाइयों के साथ भी बैठूँगी, क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं होते जब पापा के साथ बैठती हूँ ऐसे, तो थोड़ा 15 to 20 मिनट्स भाइयों के साथ भी इंजॉय करती हूँ मैं। जो भी हम लोग का डिस्कशन भी रहता है ना, वो भी हम लोग कर लेते हैं, उनको कुछ पूछना होता है, डाउट्स होते हैं, या फिर जो भी इधर उधर की गॉसिप्स होती हैं वो भी कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे रात के सेशन के बाद मैंने अपने नेक्स्ट डे का प्लान बना लिया है, और क्योंकि वो करके सोने में ये रहता है, अब टारगेटेड रहते हो नेक्स्ट डे के लिए, वो करके अब मैं सोऊंगी, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।